ओके, हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, ऐसा है कि कल हमारी क्लास थी 2:30 पे। ऐसे क्या जो कि हाँ, मेरी साइड से नेटवर्क का इशू था तो मैं ज्वाइन नहीं कर पाया। और अनफॉर्चुनेटली कल क्लास कंडक्ट नहीं हो पाई। तो ऐसा है कि आज की क्लास के साथ हम एक्स्ट्रा टाइम लगाएंगे और उसमें जो कल की क्लास का जो हमारा कंटेंट था वो भी कवर करेंगे। तो ये जो हमारी क्लास है थोड़ी सी एज यूजुअल जो होती क्लास उससे थोड़ी सी लेंथी होने वाली है। ठीक है। तो ज़्यादा एक कंटिन्यूसली पढ़ेंगे नहीं, बीच में एक शॉर्ट सी ब्रेक लेंगे 15 मिनट की। तो इसे हम दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। तो अभी जैसा कि 9:40 हो रहे हैं, तो ऑलमोस्ट हम कोई घंटे सवा घंटे के बाद एक ब्रेक लेंगे और फिर हम नेक्स्ट हमारा स्टार्ट करेंगे। ठीक है। ओके। मेरी आवाज़ क्लियर है और साथ में अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ। मेरी स्क्रीन जैसे ही विजिबल हो तो बता दीजिएगा। होपफुली आप सब मेरी स्क्रीन देख सकते होंगे अभी। ओके। यस सर। अच्छा। लास्ट क्लास में जो हमने काम स्टार्ट किया था उसमें क्या था कि हमने रिएक्ट का जस्ट एक ओवरव्यू देखा था। तो आज कुछ मेजर पॉइंट जो हैं रिएक्ट के उन्हें हम डिस्कस करेंगे पहले। ठीक है। और फिर उसके बाद हम इसके प्रैक्टिकल वर्क पे आ जाएंगे कि काम किस तरह करना है हमने। बेसिकली रिएक्ट के बारे में सबसे पहले जो चीज़ आपको पता होनी चाहिए, जो कि आप जावास्क्रिप्ट पढ़ के आए हो, वनीला जावास्क्रिप्ट, ये उसी का एक लाइब्रेरी है, सॉरी फ्रेमवर्क नहीं है, लाइब्रेरी है। लाइब्रेरी और फ्रेमवर्क में डिफरेंस होता है, वो हम आगे जाके डिस्कस करेंगे कुछ ही देर बाद। बट रिएक्ट करता है क्या है, इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई हमें, और हमें क्यों इस पे काम करना चाहिए, क्या ऐसी चीज़ें हैं। सबसे पहले कि हमारे पास जावास्क्रिप्ट क्या है, फ्रंट एंड साइड पर यूज़ होती है, एक कंसेप्ट समझ लो। लेकिन बैकएंड पे यूज़ होती है, लेकिन फ्रंट एंड पे भी यूज़ होती है। तो यूआई बनाने के लिए, अपनी वेबसाइट को डायनामिक करने के लिए यूज़ करते हो। सेम वैसे ही इसके अंदर काम करना थोड़ा ज़्यादा मुश्किल है। आप लोग अभी वनीला जावास्क्रिप्ट के अंदर एक प्रोजेक्ट बना के आए हो, जिसमें आपने देखा होगा इसमें एलिमेंट्स की जो मैनिपुलेशन है, डॉम की जो मैनिपुलेशन है, वो बहुत हेक्टिक सी चीज़ है। एक रियल टाइम एक्सपीरियंस नहीं मिल रहा होता इतना अच्छा हमें। एलिमेंट्स को गेट करना, स्टाइलिंग करना, लॉजिक लगाना, वो बहुत ही एक इरिटेटिंग सा काम लगता है वो। तो अभी जब आप देखोगे ना इस रिएक्ट के अंदर, तो मतलब है साथ में ज्यादा काम किया है इसमें, साथ ज्यादा ही इसमें बोर हो गया वनीला जावास्क्रिप्ट से। तो रिएक्ट में बहुत इजी है। सर कल ठीक है। आधा घंटा पहले सबमिट किए असाइनमेंट पूरे 16 दिन लगे इसे बनाने में। मजा आया फिर। बेसिकली हालांकि इसकी इतनी जरूरत नहीं थी, इस वाले हमारा जो कैप्स्टोन है इसकी, मैं सही बता रहा हूँ। जरूरत नहीं थी, बोला क्यों, ताकि आप लोग उस चीज से ना फेमिलियर हो जाओ कि भाई ये हम रिएक्ट आप ये कहोगे कि हम किसी ना जन्नत टाइप इन्वायरमेंट में आ गए हैं, आपको ये लगेगा। ठीक है। इतना इजी है। मतलब रिएक्ट के साथ काम करना जावास्क्रिप्ट में, आप कह दोगे कि वो हमारा ना बैड एक्सपीरियंस था जिसमें हमने वो बनाया था। हालांकि वनीला जावास्क्रिप्ट को मैं इतना डिटेल में गया नहीं हूँ, बाकी सबको मैं बहुत डिटेल में करवाता हूँ डॉम को ना, वनीला जावास्क्रिप्ट को हमने नहीं किया इस दफा। मैं क्या, जरूरत नहीं है इनको, सिर्फ इतना इसमें नहीं लेके जाते जो रियल टाइम हमें जरूरत है, हम उसको फोकस करते हैं। इतना हेक्टिक काम है ये अगर वनीला में करें। अब इन्हीं चीजों से बचने के लिए ना, तो एक फेसबुक ने बड़ा अच्छा काम किया और गूगल ने बड़ा अच्छा काम किया। सबसे पहले गूगल जो है ना, उसने एक फ्रेमवर्क बनाया एंगुलर। ठीक है। आई थिंक 2013 में बनता है, आई थिंक सो, हाँ, ऐसे ही राउंड अबाउट है। या फिर एग्जैक्ट नहीं है याद, हम सर्च कर सकते हैं एंगुलर एंड रिएक्ट डेट। अच्छा जी, यहाँ पे हम उसकी ना, सॉरी, रिलीज डेट ढूंढते हैं। सर आपने सर्च में गेट लिख दिया शायद इस वजह से। हाँ, वो गलत लिख दिया था। तो ये एंगुलर है 2016 में और रिएक्ट हमारा 2013 में, सॉरी, हम उसको उल्ट कर रहा था मैं। सो हमारा जो एंगुलर है ना, ये 16 में आता है, जो गूगल ने बनाया था। ठीक है। और इसमें टाइप स्क्रिप्ट यूज होती है। टाइप स्क्रिप्ट
जावास्क्रिप्ट का सुपर सेट है। जो जावास्क्रिप्ट पढ़ के आए ना, इसके अंदर आप क्या कर लो, टाइप्स वगैरह डिफाइन करना शुरू कर लो, तो टाइप स्क्रिप्ट बन जाएगी। ये भी पढ़ेंगे, खैर ये भी यूज करनी होगी हमें। रिएक्ट क्या है 2013 में, तो ये फेसबुक ने बनाया है इसको, और जावास्क्रिप्ट की हेल्प से ही, दोनों ही जावास्क्रिप्ट से बने हुए हैं, और दोनों ही कंपोनेंट बेस हैं। ठीक है, तो ये चीज है। सुमित, आपका हैंड रेज है। ये दोनों मतलब जो है लाइब्रेरीज है फ्रेमवर्क है, मतलब दोनों फ्रेमवर्क में आते हैं ना। नहीं, एंगुलर फ्रेमवर्क है और रिएक्ट लाइब्रेरी है। अच्छा यार, मुझे ना 5 मिनट का टाइम दे दीजिएगा। मैं दोस्त के घर पे हूँ, और नाश्ता मेरे आगे है, तो वेट नहीं करवाना चाहिए, थोड़ा सा टाइम दीजिएगा। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं, बस थोड़ा। ओके सर, ओके, नो इशू। तब एक काम करो, आप तब थोड़ी सी R&D करो दोनों पे ही। एंगुलर और रिएक्ट के बारे में गूगल से डॉक्यूमेंटेशन पढ़ो, तब तक फिर हम उसको डिस्कस करते हैं, डिटेल में बात करेंगे फिर उस पर।
ओके, वेलकम बैक। तो मेरी आवाज़ क्लियर ना सबकी साइड पे? हम स्टार्ट करते हैं अभी आगे। सब यहीं पे हैं? एक दफ़ा थम्स अप कर दो अगर सब यहीं पे हैं तो। साथ यहाँ पे हो भी आप? साथ हो गए। अच्छा, अभी आपने देखा होगा कि हम बात कर रहे थे कुछ देर पहले कि रिएक्ट और एंगुलर के बारे में। दोनों ही जावास्क्रिप्ट से बने हुए। ठीक है। एंगुलर को बनाया गूगल ने और रिएक्ट को बनाया फेसबुक ने। पहले फेसबुक रिलीज हुई 2013 में। फिल टाइम इस वक्त दोनों क्या है, ओपन सोर्स है। जहां भी आप वर्ड ओपन सोर्स देखोगे ना, उसका मतलब क्या है कि उसमें कोई भी वर्ल्ड वाइड डेवलपर जो है ना कंट्रीब्यूशन कर सकता है, उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है ऐसी। ठीक है। तो उसके अंदर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, किसी तरह की भी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अब इसका मतलब ये है कि आप भी चाहते हो ना, आपको कोई ऐसी चीज नजर आई है या कुछ भी चीज आप ऐड करना चाहते हो तो आप भी ऐड कर सकते हो। बट एक टीम होगी जो उसको वैलिडेट करेगी, चेक करेगी और फिर उसके बाद आपको उसके रिजल्ट देगी। ठीक है। मतलब आपको बताएगी कि यहाँ पे ये चीज बेहतर है कि नहीं। एक इवेल्यूशन टीम जस्ट उसको चेक करेगी। अब ये सारी बातें ठीक है। फेसबुक ने जब बनाया था रिएक्ट को फर्स्ट टाइम 2013 में, जब रिलीज किया इन्होंने अपनी जो ऐप बनाई इन्होंने फेसबुक की, तो इन्होंने ओपन सोर्स नहीं रखा, मतलब सिर्फ अपने पास ही रखा। बाद में उन्होंने फील किया कि ये एक स्केलेबल चीज है तो इसे ओपन सोर्स करना चाहिए, तो ओपन सोर्स किया। फिर बाकी सारे डेवलपर्स ने उसमें कंट्रीब्यूशन स्टार्ट की, जिससे क्या है कि अब हमारे पास जो फिलहाल जो रिएक्ट चल रही है ना, उसका जो हमारे पास है वो 18 है। 18 पॉइंट कुछ उसका हमारे पास चल रहा है, वो वर्जन पे चल रहा है करंटली। तो ऐसी एंगुलर है। एंगुलर क्या है? हमारे पास एक फ्रेमवर्क है और रिएक्ट एक लाइब्रेरी है, दोनों में डिफरेंस है। अब लाइब्रेरी और फ्रेमवर्क का डिफरेंस भी देखते हैं आप। देखो, फ्रेमवर्क हम उसे कहेंगे, एक वेबसाइट बना रहे हैं, एक एप्लीकेशन बना रहे हैं, उसके अंदर मल्टीपल चीजें चाहिए, जिसमें हमें स्टेट मैनेजमेंट करनी है, राउटिंग वगैरह करनी है। ठीक है। तो ये बेसिक सी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं जो कि हमें उसी एक के अंदर मिल जाते हैं। ठीक। तो एंगुलर हमें अपना ही एक स्टेट मैनेजमेंट का भी देता है, प्रोवाइड करता है सोर्स, अपनी इसमें है बिल्ड इन है। ठीक है। ऐसे ही आपने राउटिंग करवानी है, राउटिंग का मतलब अपने पेजेस की नेविगेशन करनी है, तो भी आपको वो दे रहा है। भाई उसी के अपने कुछ सेल्फ है, वो दे रहा है, प्रोवाइड कर रहा है। बट रिएक्ट में ऐसा नहीं है। रिएक्ट जस्ट क्या करता है, वो कंपोनेंट आपको प्रोवाइड करता है, लेकिन ना तो राउटिंग देता है ना स्टेट मैनेजमेंट के लिए को आपको सोर्स देता है। तो उसके लिए हमें थर्ड पार्टी पैकेजेस को यूज करना पड़ता है, एडिशनल चीजें हमें इसमें लगानी पड़ती हैं। एडिशनल चीजें क्या होती हैं, जैसा कि हमारे पास क्या हो गया, अब राउटिंग है तो राउटिंग के लिए हमें पैकेज यूज करते हैं रिएक्ट डॉट डॉम। ऐसे ही जो हमारे पास इसमें स्टेट मैनेजमेंट है, वहां पे रिडक्स को यूज करते हैं। ये थर्ड पार्टी पैकेज और ये भी जावास्क्रिप्ट के ही बने हुए हैं। मतलब कुछ नया नहीं है इसमें, फंक्शंस और उनसे ही चीजें मिलके चीजें बनी होंगी, बट ये भी जावास्क्रिप्ट के ही है। तो लाइब्रेरी हम उसे कहेंगे जो कि फुल फ्लेज हमें एक फ्लेक्सिबल ऐप बनाने के लिए सारी चीजें प्रोवाइड ना करे, उसमें वो लिमिटेड होती है चीज। और फ्रेमवर्क क्या होगा, जो कि हमें हर चीज प्रोवाइड करता है एक स्केलेबल एप्लीकेशन बनाने के लिए। ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें यूज केस के परस्पेक्टिव में, तो एंगुलर सीखना थोड़ा सा मुश्किल भी है एक स्टार्टिंग में बिगनर के लिए। रिएक्ट सीखना बहुत आसान है एज कम्पेयर टू एंगुलर। एंगुलर का लाइफ साइकिल मेथड को समझना, खैर पहले यहाँ पे भी लाइफ साइकिल मेथड हुआ करते थे जब पहले काम होता रहा है, इसमें अभी नहीं है। अभी उसके अल्टरनेटिव आ गए। तो वो कंपोनेंट खैर एक अलग टॉपिक है। बट ये कि एक बिगिनर के लिए सीखना रिएक्ट बहुत आसान सी चीज है। अब रिएक्ट के भी कुछ मेन फीचर्स हैं। सबसे पहले इसमें हर चीज क्या होगी, कंपोनेंट में हैंडल होगी। यहाँ पे आपने देखा दोनों ही कंपोनेंट बेस हैं। कंपोनेंट क्या होता है इसकी हम अभी खैर बात करेंगे, ऐप बनाएंगे हम। लास्ट में हमने ऐप बनाई थी एक, उसको दोबारा बनाएंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे है क्या कि दोनों कंपोनेंट हम प्रोवाइड करते हैं।
एडिशनल चीज क्या है, इसमें एक फीचर मिलता है JSX। आपने अभी एक ऐसा काम देखा, आप क्या करते थे, किसी भी एलिमेंट को, किसी भी टैग को मैनिपुलेट करना है तो आप क्या करते हो, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी या बाई क्यूरी सिलेक्टर, या फिर आप क्लास नेम या बाई टैग नेम, आप इस तरह के काम करते रहे हो। अब इस चीज से बचने के लिए आप करोगे क्या, यहाँ पे डायरेक्ट HTML का जो टैग्स है ना जावास्क्रिप्ट में लिख पाओगे। ये जो फीचर है ना कि हम डायरेक्ट HTML के टैग्स को जावास्क्रिप्ट के अंदर यूज कर रहे हैं, ये हमें फीचर देता है JSX। जावास्क्रिप्ट हमारे पास XML होती है, डायरेक्ट हम उसी में गेट करने की जरूरत नहीं रहेगी, इस तरह वो हेक्टिक काम खत्म। डायरेक्ट हम वहां पे एक JSX का कंपोनेंट बनाएंगे और उसके अंदर डायरेक्ट क्या करेंगे, अपने HTML टैग को भी लिखेंगे, वहीं पे जावास्क्रिप्ट को भी लिखेंगे। तो दूसरा फीचर ये है, ठीक है। तो इसी तरह हमारे पास इसके मल्टीपल फीचर्स हैं, इजी टू यूज है। एक बिगिनर के लिए स्टार्ट में बात की थी, जिसकी वजह से हम क्या करेंगे, अब इसमें कंपोनेंट्स होंगे दो तरह के, एक होते थे क्लास बेस्ड और एक होते हैं फंक्शनल। अभी के थ्योरेटिकल बातें हैं, हम प्रैक्टिकल खैर देखेंगे तो ज्यादा चीजें क्लियर होंगी। तो एक माइंड में स्केच बना लो। अब कंपोनेंट्स भी दो तरह के मिलेंगे, एक क्लास बेस्ड होगा, एक फंक्शनल होगा। रिसेंटली मैं जैसे 4 साल से काम कर रहा हूँ, तो मैंने 4 साल में क्लास बेस्ड पे कहीं भी काम नहीं किया, कहीं देखने को मिलता ही नहीं है, वो पहले काम होता था। एक ओल्ड अप्रोच कह लो उसका। एक लाइफ साइकिल मेथड होता है, मेथड क्या है, मैं थोड़ी सी आपको मैं गाइड करता हूँ, ब्रीफ सा एक स्केच बनाते हैं माइंड में। फर्स्ट टाइम पेज लोड होता है, तो लोड होने पे जो हमारा कॉल होता है उसे कहते हैं माउंटिंग। वो पेज पे क्या हो रहा है, एक कंपोनेंट माउंट हो रहा है। फिर इसमें कुछ चेंज हुआ, आपने कहा कि भाई पहले इसका कंटेंट था ना, ये था हेडिंग HTML, तो अभी इसे कर दो रिएक्ट। तो वो चेंज क्या हुआ, वो अपडेट हुआ, उसे कहते हैं डिड अपडेट। ऐसे ही फिर आप उसे डिस्ट्रॉय कर रहे हो, मतलब डिलीट कर रहे हो, हटा रहे हो डॉम से, तो क्या होगा, डिस्ट्रॉय होगा। फिर दोबारा आप उसको अपडेट कर रहे हो, ठीक है। तो ये मजीद क्या है, उसके लाइफ साइकिल मेथड्स हैं। तो फंक्शनल कंपोनेंट में इस तरह कुछ करने की जरूरत नहीं है, हमें हुक्स मिलती हैं, स्पेशल फंक्शन मिलते हैं, उसके साथ हम काम करते हैं। तो फंक्शनल कंपोनेंट ने और इजी कर दिया उस वे को। तो ये रिएक्ट क्या है, ये कहीं ज्यादा इजी टू यूज है। याद होगा, अभी हम अपने डायरेक्टरी में चलते हैं जहाँ पे हमने काम स्टार्ट करना है। यहाँ पे ये हमारा सेक्शन 3 के नाम से फोल्डर था। और अच्छा, कोई मुझे याद करवा सकता है कि क्या हमें रिएक्ट की ऐप बनाई थी लास्ट में। नो सर। नहीं सर, नहीं बनाई ओके, थी। क्या बात है, नहीं सर, हम JSP में नहीं बनाई थी। क्या बात है, चलो ओवरव्यू लिया था। तो मैंने यहाँ पे एक नई फोल्डर एक क्रिएट कर दिया है। और यहाँ पे सबसे पहले आप मेक श्योर करोगे दो तीन चीजें, जो कि मैंने लास्ट टाइम भी कहा था। आप यहाँ पे आओगे, आप नोड को चेक कर लोगे, हाइफन हाइफन वर्जन इंस्टॉल्ड है। ऐसे ही आप npm चेक कर लोगे, हाइफन हाइफन वर्जन, दोनों चीजें इंस्टॉल्ड है, मतलब भाई रनवे पे आ गए हो आप। ठीक है, आगे चलते हैं। अब यहाँ पे चेक करने के बाद एक फोल्डर क्रिएट किया है, मैं यहाँ पे अपना गिट बैश ओपन कर लो, या फिर आप CMD ओपन कर लो, CMD। और इट्स अप टू यू, दोनों में कमांड ही रन करनी है, नोड की कमांड रन होगी, कहीं पे भी कर लो। या फिर आप जैसे करते हो, यहाँ पे सॉरी इसमें कर लेते हैं, यहाँ पे आके आप कोड डॉट इस फाइल को आप कर लो VS कोड में ओपन, कोई भी कर लो आप। सो यहाँ से हमारे पास यहाँ भी कमांड रन हो जाएगी, इसकी आप टर्मिनल में चले जाओ, बैक कंट्रोल और बैक टिक के साथ, ठीक है। तो यहाँ भी आप कमांड लिख सकते हो। अभी मैं यहाँ पे कमांड लिखता हूँ npx क्रिएट हाइफन रिएक्ट हाइफन ऐप स्पेस, और यहाँ पे एक नाम लिखूंगा, ये मेरी ऐप का नाम होगा। जैसा कि हम कहते थे ना, बूटस्ट्रैप वेबसाइट, फेरमाडाइन वेबसाइट, कोई भी नाम रखते थे प्रोजेक्ट का, वैसे ही यहाँ पे प्रोजेक्ट का नाम आएगा। मैं कहता हूँ यहाँ पे जो पहला है रिएक्ट हाइफन ऐप, ठीक है। ये npx क्या है, एक हमारे पास npm का पैकेज है, जो कि मैंने npm का वर्जन यहाँ पे चेक किया था ना। तो ये npm के अंदर से कुछ पैकेजेस यहाँ से क्या करेगा, खुद से लोड करेगा। यहाँ पे पैकेजेस हैं, यहाँ पे बहुत सारी फाइल क्रिएट होंगे, जैसे ही मैं इस पे क्या करता हूँ, यहाँ पे लिखने के बाद इंटर करता हूँ। ये रिएक्ट ऐप बनाने के लिए अभी हमसे अब डिपेंड करता है कि आपका इंटरनेट कितना स्टेबल है, ठीक है। जस्ट वेट अ मोमेंट।
एम आई ऑडिबल? सॉरी, आपको ज्यादा वेट करना पड़ा आज, मदद के साथ। चलें, अभी हम बात कर रहे थे कि हमने यहाँ पे एक रिएक्ट की ऐप जो है ना इंस्टॉलेशन पे लगाई थी, जो कि सक्सेसफुली हमें इसका वेट करना ही करना था। जो ये ऐप है ना, ये कमांड रन करने के बाद तो ये ऑलमोस्ट 4 to 5 मिनट्स ले लेगी आपके, अगर आपका इंटरनेट स्टेबल है। तो यहाँ पे ये ऐप क्रिएट हो चुकी है। जब सक्सेसफुली क्रिएट होगी तो ये फोल्डर बनेगा आपके पास, जिसके अंदर बहुत सारी फाइल्स होंगी। डन है। आपने करना क्या है कि ये वाली कमांड जो मैंने यहाँ पे रन की थी, ये थोड़ा टॉप पे आएंगे आप, यहाँ पे ये कमांड है। ये कमांड हमने रन की थी। रन करने के बाद हमने देखा कि यहाँ पे इंस्टॉलेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो गया। तो ये सारे इसने पैकेज क्रिएट किए हैं कि यहाँ पे रिएक्ट का पैकेज है, रिएक्ट टॉम का पैकेज है, रिएक्ट स्क्रिप्ट है, और सी आर ए टेम्पलेट है। ये कुछ इसने चीजें इंस्टॉल की हैं यहाँ पे। ये सारे सारे पैकेज हैं जो इसमें नोड मॉड्यूल के अंदर मिलते हैं हमें। डन है। ये सारी फाइल्स हैं, क्या काम किस तरह कर रही हैं उसकी हम बात करेंगे। सो आपने ये चीज मेक श्योर करनी है, ठीक है। आप लोग क्या करोगे, अभी यहाँ पे आप कुछ देर बाद में आपको टाइम दूंगा, तब आपने क्रिएट करना है। सम टाइम एक इशू आता है कि कुछ के पास ये कमांड ना कहता है कि npm नॉट फाउंड। तो इस तरह के इश्यूज आएंगे, तो जिसके आगे जो इशू आएगा उसे हम रिजॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये चीज हम इसी क्लास में सबके पास रिएक्ट की ऐप इंस्टॉल करवाएंगे। तो मेरे पास ये कमांड रन करने के बाद ये ऐप बन गई है। अब इसे यूज कैसे करना है वो खुद यहाँ बता भी रहा है कि भाई सीडी करके क्या करो, इस ऐप में आ जाओ। अभी मैं, जो मेरा रूट पाथ है जहाँ पे ये टर्मिनल है वो है रिएक्ट ऐप। बेसिकली कहाँ पे, इस फोल्डर में है जहाँ पे ये, और ऐप हमारी बनी है इस फोल्डर के अंदर यहाँ पे। सो मुझे इसके अंदर आना होगा। दो वेज हैं। पहला वे क्या है, मैं यहाँ से क्या करूँ, सीडी, सीडी मतलब चेंज डायरेक्टरी, और नेम लिख दो उसका यहाँ पे रिएक्ट। अब मैं इसके अंदर आ गया, यहाँ पे आके मैं रन कर लूँ। और दूसरा वे क्या है, मैं क्लोज करता हूँ वीएस कोड को, यहाँ खुद ओपन करके फाइल को यहाँ पे आ गया, यहाँ पे अगेन सीएमडी लिखता हूँ। सीएमडी करके मैंने कॉड डॉट कर दिया, और ये क्या होगी, फाइल हमारी अगेन वीएस कोड में ओपन होगी। अब मुझे वो सीडी वाला काम नहीं करना पड़ेगा, आप इसका बैक टिक करके टर्मिनल देखेंगे तो यहाँ पे आपका जो पाथ अभी दिखाएगा वो एग्जैक्ट उसके अंदर है। अब इसे रन करने के लिए मुझे कमांड रन करनी है npm स्टार्ट। ये क्या करेगा, एक लोकल सर्वर, जैसा कि हम गो लाइव का था ना, अब उसकी जरूरत नहीं है हमें। अब मुझे यहाँ पे एक चीज दिखा रहा है, कह रहा है कि भाई समथिंग इज ऑलरेडी रनिंग ऑन पोर्ट 3000। मतलब ये 3000 पोर्ट पे एक इस ऐप को रन करने वाला था। बट यहाँ पे कह रहा है कि वो ऑलरेडी यूज है। मैं रात को रिएक्ट की क्लास पढ़ा रहा था तो वहां पे वो यूज हो रही थी। मतलब क्या है कि यहाँ देख रहे हैं दो वीएस कोड खुले हुए हैं, एक ये भी रिएक्ट की ऐप जो रात में है, और वो भी यहाँ पे रनिंग फॉर्म में है। तो अगर मैं इसको क्लोज कर दूं तब चल जाएगा, दोबारा रन करनी पड़ेगी कमांड। बट अगर इसको मैं ऐसे ही चलाना चाहता हूँ तो क्या करूंगा, मैं यहाँ कह दूंगा वाई, और इंटर कर दूंगा। इसका मतलब है कि आप किसी और पोर्ट पे चला दो, मतलब 3001 पे चला दो। सिंपल ही है। अब इस VS कोड को मैं बंद कर देता हूँ यहाँ पे, खैर। तो अभी हमारी ऐप यहाँ पे क्या हो रही है, रन हो रही है 3001 पोर्ट पे। थोड़ा सा टाइम लेगा ये, और हमें कंपाइल करके यहाँ पे एक लाइव सर्वर पे एक रिएक्ट की ऐप चला के दे देगा, जो कि यहाँ पे सक्सेसफुली रन हो चुकी है। इसका होम पेज है जो कि बेसिक स्टाइलिंग हमें खुद देता है। यहाँ पे कुछ भी नहीं है। यहाँ पे एक एंकर टैग क्लिक करने पे हमें क्या कर रहा है, एक उसके डॉक्यूमेंटेशन के होम पेज पे लेके आ रहा है, जो कि रिएक्ट की सारे के सारे डॉक्यूमेंटेशन है। इसमें है क्या, ये काम किस तरह कर रही है। यहाँ पे उन्होंने वर्जन लिखा हुआ है कि 18.3.1 इसका करंट वर्जन है। ये सारी चीजें इसके बारे में कि भाई ये चलती किस तरह है। यहाँ पे कुछ बेसिक से एग्जांपल्स हैं, जैसा कि आप लर्न में आ जाओ। यहाँ पे आके एक गेम बनाई हुई इसने टिकटॉक टो करके, जिससे आप यहाँ खेल भी सकते हो। ये इसका टर्मिनल यहाँ पे ओपन होगा, यहाँ पे गेम होगी वो क्रॉस और टिक वाली, जो 3 मैच करने होते हैं। जैसा कि ये यहाँ पे गेम है, ये यहाँ पे चल रहा है। तो विनर एक्स उसने कह दिया, ठीक है, मैच कर गई पूरी रो। तो ये गेम भी रिएक्ट की बनी हुई है। तो यहाँ पे उसने बेसिक चीजें समझाई हुई है, बनी कैसे वो भी यहाँ पे दिखाया हुआ सारा का सारा। ये डिफरेंट चीजें हैं। तो यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन है जिसकी आप हमेशा क्या करेंगे, हेल्प लेंगे जब भी कोई नई चीज देखनी है। याद होगा हमेशा हमारी जो अप्रोच रही है ना, वो उस चीज को यूज करना रहा है कि हमने एज अ प्रोग्रामर इसको रट्टा नहीं लगाना। हमने उस चीज को एक नए केस में देखना होता है कि हमें कोई अनसीन केस आता है। जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को वनीला जावास्क्रिप्ट का प्रोजेक्ट दिया, उसमें बहुत सी चीजें अनसीन थी। मकसद क्या था कि आपको थोड़ा आइडिया हो, एक सिनेरियो खुद से बना पाओ, उसका एक प्रॉब्लम सॉल्विंग वे निकाल पाओ, समझ आनी चाहिए चीजों की। तो वैसे ही
यहाँ पे आपको हमेशा इसकी हेल्प रहेगी कि यहाँ पे है क्या। वैसे तो आप इसमें आते हो, यहाँ पे कमांड देगा, वो करता है नेक्स्ट की ऐप के लिए। नेक्स्ट क्या है इसका, एक हमारे पास आगे सुपर कह लो कि रिएक्ट का है, उसमें कुछ एडिशनल चीजें मिलती हैं, यहाँ से उसकी कमांड देगा। बट ये कमांड आपको जो मैंने लिखी थी वही आपको लिखनी होगी, वरना नेक्स्ट की ऐप क्रिएट हो जाएगी। जैसे अभी आपको यहाँ पे फेस मिल रहा है, ऐसा कुछ नहीं मिलेगा उसमें। तो अभी फिलहाल नेक्स्ट नहीं इंस्टॉल करेंगे, जस्ट आप रिएक्ट की ऐप बनाओगे। उसके बाद यहाँ पे सारी की डॉक्यूमेंटेशन है, खैर ये तो बाद में देखेंगे हम। तो यहाँ पे ऐप हमारी क्रिएट हो चुकी है। क्रिएट करने के बाद अब हम आते हैं कि हमने किस फाइल में काम करना है और कौन सी फाइल क्या काम कर रही है, ये जानना बहुत जरूरी है। फर्स्ट जो हमारा स्टेप होगा, अपनी ऐप को क्लीन करना होगा। ये मैंने एसआरसी को ओपन किया, इसमें कुछ फाइल्स हैं, जैसा कि ऐप डॉट टेस्ट की फाइल मुझे नहीं चाहिए, मैं डिलीट कर रहा हूँ यहाँ से। ऐसे ही ये रिपोर्ट वेब वाइटल की फाइल है, ये भी डिलीट कर दो। ये हमारे लिए फिर टाइम कह रहे हो कि अननेसेसरी फाइल्स हैं। तो सेटअप की यहाँ पे फाइल है, इसको भी डाल दो यहाँ से। ये लोगो डॉट एसवीजी है, इसे भी डाल दो यहाँ से, मुझे जरूरत नहीं है इस चीज़ की। और बाकी कुछ इसमें चेंज करने, यहाँ पे गिट इग्नोर की फाइल है, ये तो गिट आपने देखा था उसकी फाइल क्रिएट होती है। तो बाकी हमारी काम की चीजें हैं। अभी यहाँ पे आप आते हो, ये ऐप क्या हो चुकी है, क्रैश हो चुकी है, एरर दे रहा है, कंपाइल्ड यहाँ प्रॉब्लम्स है। कह रहा है कि भाई, बता भी रहा है प्रॉपर कि किस फाइल में कहाँ पे इशू है। वो कह रहा है कि इंडेक्स डॉट, ये देख रहे हो एसआरसी और इंडेक्स डॉट जीएस, इसके अंदर आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे एक रिपोर्ट वेब बैटल की फाइल यूज कर रहे हो, जो कि अब एग्जिस्ट नहीं करती है। कहता है मॉड्यूल नॉट फाउंड। मतलब ये कि भाई, ये अनसीन चीज है, डिफाइंड नहीं है। ठीक है। तो अभी हम जाएंगे इंडेक्स डॉट जेएस के अंदर, यहाँ पे ये देख रहे हो, ये फाइल यहाँ पे इंपोर्ट हो रही है, वो इसी का एरर दे रहा है, क्योंकि मैं इसको डिलीट कर चुका हूँ फाइल को। अभी यहाँ से हमें यहाँ से भी हटाना पड़ेगा, ये जो हटाया यहाँ से। तो अभी आप देखोगे जाके एक एरर आपका काम दोनों खत्म हो गया। बल्कि आगे आते हैं, कहता है कि लोगो डॉट एसवीजी, ये भी मैंने फाइल क्या है डिलीट की है। तो ये भी हमें क्या करनी पड़ेगी, इसको भी देखना पड़ेगा। कह रहा है कि ऐप डॉट जेएस के अंदर एसआरसी में एक फाइल है ऐप डॉट जेएस, उसमें जाओ। वहां पे जाके आप देखोगे कि ये फाइल है जो कि ये टॉप पे इंपोर्ट हो रही है, ये अनसीन है, इसको हटा दो। डन है। यहाँ पे आगे एरर देगा, जहां जहां पे ये यूज हो रही थी आगे दिखाएगा एरर कि भाई लाइन नंबर 7 पे ऐप डॉट जेएस में ही लोगो इज नॉट डिफाइंड, ये एक इमेज दिखा रहे थे हम। मैं फिलहाल इस पूरे पूरे हेडर को यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ, मुझे चाहिए। डन है। सो इसको हटा दिया आपने, तो एक ब्लैंक ऐप रेडी है और एरर फ्री है, कोई एरर नहीं है अभी यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे एक बेसिक स्टाइलिंग खुद से जो उन्होंने लिखी हुई थी, जैसा कि इसमें ये है, इसको मैं हटा रहा हूँ यहाँ से। और ऐसे इंडेक्स डॉट सीएसएस की फाइल में कोई स्टाइलिंग है, कंट्रोल ए के साथ मैंने ये भी यहाँ पे रिमूव कर दिया। डन। तो मेरे पास कोई यहाँ पे ऐसी चीज है ही नहीं है। हमारी यहाँ पे देख रहे हो, ये टर्मिनल पे ये दिखाता रहेगा कोई एरर होगा। ऐप हमारी सक्सेसफुली दोबारा कंपाइल्ड हो चुकी है और हम यहाँ पे देख पा रहे हैं। सिंपल। ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको यूज कर रहे हैं। तो इसके बाद आगे चलते हैं। आगे क्या है कि अब हमने इसमें काम कैसे करना है, उससे पहले हमें जानना ये जरूरी है कि कौन सी फाइल क्या काम कर रही है। ठीक है। तो यहाँ तक किसी के माइंड में कोई सवाल या कंफ्यूजन, कुछ चीज ऐसी पूछनी हो तो आप पूछ सकते हैं, जो समझ ना आई। इसमें तो आपका हैंड रेज है। सर ये फाइल्स मतलब रिमूव करना जरूरी है, अगर नहीं करें पड़ी हो। तो कुछ भी नहीं है, पढ़ ही लेने दो, बट एक्स्ट्रा चीज ऐसी अच्छी नहीं लगती ना। एक्स्ट्रा हम अपने कमेंट नहीं छोड़ते, एक्स्ट्रा स्पेसिस नहीं छोड़ते, एक्स्ट्रा फाइल कैसे छोड़ेंगे। सही सर। और हाँ। हाँ, मुझे काम सिखा रहा है। हाँ, मुझे भी बोलो। सर मतलब नोड.जेएस के साथ हम जो है सर्वर भी बना सकते हैं अपना। हाँ, जब ब्राउजर को बाहर रन करेंगे तो एक अपना सर्वर क्रिएट करेंगे बैकएंड पे। सर जो रीड की ऐप होती है वो मतलब खुद लाइव जो होती है, मतलब हमें अगर बाहर से रन करना हो, जैसे कि हम किसी वेबसाइट पर जाते हैं, वो खुद ब खुद हम्म। होती है, यहाँ पे भी हमें वर्सल पे लाइव करना होता है। लाइव करना होता है रिएक्ट की आपको भी सेम। मैं देखिए बताऊँ, वर्सल बनाया हुआ इनका ही है, नेक्स्ट जेएस का है वर्सल। मतलब रिएक्ट का ही समझो।
इन्होंने बनाया अपने लिए ही है, वो ऐसे समझ लो आप। सो वो भी हमें लाइव करने को भी रिक्वायर्ड। चले जी आगे चलते हैं। ऐप होगी हमारी क्रिएट, ऐप कर ली हमने क्लीन। अब जानना ये जरूरी है कि कौन सी फाइल किस तरह काम कर रही है। चलें इसे देखते हैं। हम रिवर्स ऑर्डर में स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले फाइल आ रही है readme.md की। ये एक आइकन में शो कर रहा है कि एक इन्फो फाइल है। और readme.md क्या कर रही है, एमडी एक इसकी एक्सटेंशन है, जैसे कि डॉट जेसन होती है, जैसे डॉट जेएस है, जैसे डॉट एचटीएमएल थी, जैसे डॉट सीएसएस थी। ये एक्सटेंशन है इसकी डॉट एमडी की। अब ये रीडमी फाइल करती क्या है कि आपने इस प्रोजेक्ट को यूज कैसे करना है, ये उसके बारे में। लेट्स सपोज आप कोई नई चीज बना रहे हो, आप कहते हो कि भाई पहले इसमें इस बटन को प्रेस करना है, फिर इसको प्रेस करना है, फिर ये करना है, फिर जाके ये स्टार्ट होगा जो भी काम है। लेट्स सपोज। तो बेसिकली उस प्रोजेक्ट पे क्या क्या चीजें रिक्वायरमेंट है या उसके बारे में आप लिख सकते हो रीडमी फाइल के अंदर, थोड़ा बहुत जो लिखना चाहो। लेकिन इसको हम छेड़ते नहीं है, ये ऐसे ही रहती है। अगर लिखना चाहते हो तो लिख भी सकते हो, इसमें कोई ऐसी ऐसी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। जस्ट आपने उस प्रोजेक्ट के बारे में लिखना है कि इसे यूज किस तरह करना है। नेक्स्ट फाइल जो आती होती पैकेज डॉट जेसन। मैं इसे बोलता हूँ ये क्या है, बायोडाटा है इस प्रोजेक्ट का। ठीक है। ये जो आपके पास यहाँ इसमें एक ऑब्जेक्ट होता है और एक जेसन की फाइल होती है। जेसन की आइडेंटिफिकेशन क्या है, इसमें ये की स्ट्रिंग में होगी और इसकी वैल्यूज, खैर अगर स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग, नंबर है तो नंबर, बूलियन तो बूलियन। बट इसकी जो कीज है ना वो सारी की सारी आपको स्ट्रिंग में मिलती है। डन है। तो ये आपके पास एक ऑब्जेक्ट है और ये जेसन की फाइल है। ठीक है। तो ये बायोडाटा है आपके इस प्रोजेक्ट का, ये बहुत इंपॉर्टेंट फाइल है। आप ऐसे समझ लो जैसा कि आपका एक आईडी कार्ड है ना, यूनिक आइडेंटिटी प्रोवाइड करता है, सारा कुछ उसी में होता है ना। ये इस प्रोजेक्ट का आईडी कार्ड है। ठीक है। देन तो ये इस ऐप का आईडी कार्ड हो गया आपका। सिंपल। हेलो, एम आई ऑडिबल? आपको बताएगा मेरी आवाज कहाँ से ब्रेक हुई थी, मैं डिस्कनेक्ट कहाँ से हुआ? यस सर, यू रेडी। आप वहां पे रुके थे सर कि आईडी कार्ड जैसे जरूरी होता है इंसान के लिए। हम्म। ठीक ठीक। तो ये जो फाइल है पैकेज और डिसीजन, ये क्या है, इस प्रोजेक्ट का आईडी कार्ड की तरह है। इसमें कुछ सी चीजें हैं, नेम वर्चुअल यानी कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं। इसमें जो मेन चीज है ना वो हमारी डिपेंडेंसीज का है। ये डिपेंडेंसीज क्या होती है, बाय नेम शो कर रहा है। डिपेंडेंसीज हम कहते हैं जिन पे हम डिपेंड कर रहे हैं, मतलब ये प्रोजेक्ट जिन पे डिपेंड करेगा, इनके बिना चल ही नहीं सकता। ये वो चीजें हैं। ठीक है। यहाँ पे कुछ नेम लिखे हुए हैं, ये उन प्रोजेक्ट इनके पैकेजेस के नेम हैं जो इसको बिल्ड करने के लिए बाय डिफॉल्ट अभी हमने ऐड किए। जिसमें एक रिएक्ट देखा था आपने, इसने इंस्टॉल किया था रिएक्ट को, रिएक्ट डॉम को, रिएक्ट स्विफ्ट को, ये कुछ चीजें इसने इंस्टॉल की। तो ऐसे ही जो चीजें हम ऐड करेंगे, जिस तरह के रिएक्ट डॉम हो गया या कोई और पैकेजेस, जैसे एपी कॉलिंग के लिए एग्जिस्ट हो गया, या कोई भी नई चीज इसमें ऐड करेंगे तो वो क्या होगी, हमारे यहाँ डिपेंडेंसीज में ऐड होगी। ठीक है। तो यहाँ पे वो चीजें आती हैं जिनके ऊपर ही प्रोजेक्ट डिपेंड करेगा, वो पैकेजेस जिन इसमें यूज हो रहे हैं।
वो सारे इनकी लिस्ट यहाँ पे आएगी। इसके बाद यहाँ पे आती है स्क्रिप्ट। ये जावास्क्रिप्ट की कुछ कह लो कि जैसे एक फाइल होती है ना, जैसे कि आपने जावास्क्रिप्ट की फाइल लिखी, उसमें फंक्शन है, उसमें कोई IIFE है, जैसे ही वो फाइल लोड होगी वैसे ही फंक्शन रन हो जाएगा। सेम वैसे ही ये कुछ स्क्रिप्ट्स हैं, उनके नाम लिखे हुए हैं जो कि इस ऐप को रन करने के लिए यूज होते हैं। मैंने अभी लिखा था npm start, तो उसने ये वाली जो स्क्रिप्ट है ना इसको रन किया। ऐसी बिल्ड की स्क्रिप्ट है जो कि हम डिप्लॉय करने से पहले देखते हैं। ऐसी टेक्स्ट की है जो कि हमारे क्यू वाले यूज करते हैं, ऐसे इजेक्ट की है। तो ये तीन स्क्रिप्ट तो हमें लिखने की जरूरत, यूज करने की जरूरत पड़ती नहीं है। जो सेकंड वन है ये हम कभी कभी यूज कर लेते हैं, वरना जहाँ डिप्लॉय करते हैं ना उसी के सहारे छोड़ देते हैं कि भाई वो खुद चेक कर लेगा, एरर होगा तो हमें शो कर देगा, हम बिल्ड नहीं बना। बिल्ड बेसिकली करते क्या है कि जब भी इस प्रोजेक्ट को हमने डिप्लॉय करना है उससे पहले बिल्ड बनाएंगे। बिल्ड क्या करेगी, उसमें जो इश्यूज होंगे ना वो हमें दिखा देगा। अगर कोई कहीं पे आ रहा है, कोई साइलेंट इशू है जो कि हमें ऐप क्रैश नहीं कर रहा बट यहाँ पे दिख नहीं रहा, तो ऐसे इश्यूज को दिखाएगा बिल्ड के अंदर। ऐसा सच में कुछ भी नहीं है। और तो हम जो कॉमन यूज करेंगे कमांड वो npm start है, जो कि ये पहली वाली। इसमें स्क्रिप्ट क्या है, एक जावास्क्रिप्ट की फाइल्स को रन करेगा जिससे ये सर्वर बनता है। ऐसे ये कन्फिग्रेशन होती हैं ESLint की, जो हम लिख रहे होते हैं, कुछ स्टैंडर्ड्स हैं ये उसके रेलिवेंट है। यहाँ पे एक नई चीज ऐड होती है डेव डिपेंडेंसीज। ठीक है, अभी यहाँ पे टॉप पे क्या है, डिपेंडेंसीज हैं जो इसे चाहिए ही चाहिए। एक होता है डेव डिपेंडेंसीज जो कि अभी इसमें है नहीं, जो आगे जाके ऐड होगी, कोई पैकेज यूज करेंगे इस तरह का। जिस तरह के आइकन्स कह लो, हम आइकॉनिफाई के आइकन को जब इसमें इंस्टॉल करेंगे तो आई थिंक सो वो डेव डिपेंडेंसीज में आएगा, मे बी, देखेंगे। जो अभी हम काम कर रहे हैं ना, हम किस मोड में हैं, हम इसमें है डेवलपमेंट मोड में, मतलब हम डेवलप कर रहे हैं कुछ चीज। तो ये जो हमारा मोड है ये डेवलपमेंट मोड है। तो जो जस्ट डेवलपमेंट मोड में हमें पैकेज चाहिए वो कहाँ पे ऐड होंगे, डेव डिपेंडेंसीज के अंदर हमारे पास ऐड होंगे। सिंपल, ठीक है, इसके अलावा और कहीं। डन। तो वो डिपेंडेंसी सिर्फ हमें डेवलपमेंट में चाहिए होती है, लाइव जब वेबसाइट हो जाएगी वहां नहीं चाहिए। तो इसलिए उसको डिफरेंशिएट करने के लिए यहाँ पे एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा पैकेज डॉट जेसन के अंदर, और वो होगा हमारा डेव डिपेंडेंसीज के अंदर है। तो ये हमारे पास हो गया कि हमारा इस प्रोजेक्ट का आईडी कार्ड, और इसमें कुछ चीज है। आगे चलते हैं, पैकेज लॉग डॉट जेसन, ये उसकी एक कॉपी है जो कि आपके पास पैकेज डॉट जेसन है। ये लॉग जेसन सिर्फ उसी की एक रेप्लिका कह लो। सेम चीजें यहाँ पे मिलेंगी ऑलमोस्ट आपको, कुछ एडिशनल चीजें भी होती है बट ये भी वही काम करती है। फिर आपके पास आती है गिट इग्नोर की फाइल। जैसा कि बाय नेम शो कर रहा है गिट इग्नोर, इसका मतलब ये है कि ऐसी फाइल जिन्हें हमें चाहते हैं कि गिट ट्रैक ना करे। सबसे अच्छी चीज यहाँ पे ऑलरेडी हमारे पास जो है ना गिट इनिशियलाइज हो जाता है जब हम ऐप क्रिएट करते हैं। ठीक है, ये इसीलिए यहाँ पे ट्रैकिंग कर रहा है कि भाई इन फाइल्स के अंदर चेंजेस हुई हैं। यहाँ पे ये नेम है, जिन पे ओवरथ्रो लाइन है इसका मतलब है कि ये डिलीट हो गई है। इन फाइल में चेंजेस हुई हैं वो यहाँ पे एम के साथ हो रही है कि इन्हें मॉडिफाई किया गया है, डिफॉल्ट डिलीट है। ठीक है, तो ये यहाँ पे गिट की हमें एक इनिशियलाइज रहती है रिपोजिटरी खुद से, और ये गिट की फाइल क्रिएट होती है जहाँ पे कुछ पैकेजेस के नेम है, जैसा कि नोड मॉड्यूल ये वाला, ये टॉप में डिफाइन। ऐसी और चीज इसमें है ही नहीं अभी जो इन फ्यूचर आएंगी। तो उनका मतलब क्या है कि भाई इन फाइल्स को ट्रैक नहीं करना। ठीक है, डॉट गिट इग्नोर में जो फाइल का आपने पाथ दे दिया उसका मतलब है कि उस फाइल को या फोल्डर को गिट ट्रैक नहीं करेगा। उसमें चाहे आप चेंज करते रहो उसकी ट्रैकिंग नहीं होगी। सिंपल, ये चीज है। तो ये हमारे पास गिट की फाइल है जो कि मेक श्योर कर रही है कि भाई इन फाइल्स को आपने ट्रैक नहीं करना अगर कुछ चेंज होता भी है। फिर आती है इंडेक्स डॉट जेएसपी फाइल, ये मेन फाइल है हमारे पास, बहुत इंपॉर्टेंट फाइल है। यहाँ पे जस्ट आप देखोगे वो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी वाला काम हो रहा है। ठीक है, तो इसके लिए मैं इसको लिंक करने के लिए पहले जाऊंगा पब्लिक में। पब्लिक में अगेन कुछ फाइल्स हैं, यहाँ पे लोगो पीएनजीज हैं। एक फाइल है जो हमारे काम की, वो है इंडेक्स डॉट एच टी एम एल। ये फाइल आपकी काफी सिमिलर और देखी देखी सी होगी, बाकी फाइलें नहीं होंगी आपके लिए। तो ये यहाँ पे कुछ लिंक्स हैं हेड के सेक्शन में। यहाँ पे नेम है आपका जो आप लिखोगे, यहाँ पे कुछ भी नाम लिख लो। और ये कुछ नो स्क्रिप्ट है, वैसे कि मैसेज दिखाया हुआ है। यहाँ पे एक डिव क्रिएट किया है, इस डिव के अंदर हमारी पूरी ऐप बनेगी। यही एक इंडेक्स डॉट एचटीएमएल की फाइल रहेगी, और ये हमें एक SPA बनाकर देगा, इसे बोलते हैं हम सिंगल पेज एप्लीकेशन। ठीक है, तो ये करता है सिंगल पेज एप्लीकेशन, जहां से क्रिएट करके देगा हमें। अब ये जो
आईडी वाली है ना, इसे आई डिफाइन किया रूट के साथ मैंने, इस div को गेट कर रहा है यहाँ इंडेक्स डॉट एच टी एम एल में। ये क्या है, एक रिएक्ट डॉम का मेथड है जिसके अंदर उसने ये एज अ एंगू वहां पे आर्गुमेंट पास कर दिया, और यहाँ पे कर क्या रहा है कि उस div को गेट कर रहा है यहाँ पे, गेट डॉक्यूमेंट एलिमेंट बाई आईडी कर दिया, मतलब वो div यहाँ पे गेट करके पास कर दिया। इसके ऊपर क्या किया उसने, एक कंपोनेंट यहाँ पे रेंडर करवा दिया, ये एक कंपोनेंट है, मतलब उस div में हमारे पास ये सारी सारी ऐप क्या होगी, हमेशा बिल्ड होगी अब। तो इंडेक्स डॉट जेएस क्या है, कह लो कि आपके इस प्रोजेक्ट की स्टार्टिंग फाइल है, ठीक है। इसके बाद आता है ऐप डॉट जेएस, ये क्या है, एक कंपोनेंट है। जैसा कि ये कंपोनेंट ऐप है, ये फंक्शन होता है कंपोनेंट एक। और कंपोनेंट क्यों कहते हैं कि इसका जो पहला है ना, ये पास्कल नेमिंग कन्वेंशन में लिखा जाता है, इसका जो पहला लेटर होता है वो कैपिटल ही होता है। पास्कल में यही था ना, एक था कैमल केस, एक था पास्कल, एक था कबाब केस, और एक हमने पढ़ा था स्नेक केस, तो मल्टीपल नेमिंग कन्वेंशन पढ़ी थी। तो उसमें ही एक एक था हमारे पास पास्कल। तो पास्कल में क्या होता है, पहला जो हमारा लेटर होता है वो कैपिटल होता है। तो कंपोनेंट ये होता है, एक फंक्शन ही है, देखने में तो फंक्शन ही है, ठीक है। और यहाँ पे कुछ चीजें एक्सपोर्ट इंपोर्ट की, बट इसकी बात करेंगे पहले, ये क्या है, फंक्शन ही बना हुआ है जिसमें डायरेक्ट देख रहे हो, यहाँ पे डिव ले ली उसने, कोई गेट नहीं किया, कोई अपेंड नहीं किया। यहाँ पे कुछ भी कह दो, आप कह दो यहाँ पे एच वन, एच वन में आपने कह दिया, यहाँ पे ऐसे डिफाइन कर लेते हैं हम, फ्री नाउ, ये लो यहाँ पे दिखाई दे रहा है ये लिखा हुआ। तो डायरेक्ट मैं वही काम कर रहा हूँ बट एक फंक्शन के अंदर कर रहा हूँ। तो यही फीचर देता है, जेएसएस का फीचर है ये। तो यहाँ पे कंपोनेंट है, ये ऐप का जो मैंने यूज कर लिया यहाँ पे रेंडर करवाने के लिए, डन है। बाकी तो सीएसएस की फाइल में बताने की जरूरत मुझे है नहीं, ठीक है। और पब्लिक के अंदर क्या होता है, ये हमारे पास एक इंडेक्स की फाइल होती है, कुछ लोगोज और पीएनजीज हैं जो कि यहाँ पे इसमें डिफाइन है। ये जो टॉप पे आ रहा है ना, ये वाला फेव आइकन जिसे बोलते हैं, ये वाला यहाँ पे डिफाइन, ये वो चीज है। तो ये हमारे पास फाइल है। एक चीज रह जाती है यहाँ पे, अब जो जानने वाली है वो है नोड मॉड्यूल क्या है। सबसे बड़ी फाइल ये है, इसका साइज ऑलमोस्ट 270 केबी या 277 ऐसे होगा, तो ठीक है। इस नोड मॉड्यूल का फाइल जो साइज होगा, बाकी है पूरी आपकी कुछ केबी की होगी, मैक्सिमम 1 MB की होगी। सबसे बड़ी फाइल ये है। यहाँ पे क्या ऐसी चीज है, और इसको हम ट्रैक क्यों नहीं कर रहे, यहाँ पे पैकेजेस के नेम है, ये सारे के सारे पैकेजेस के नेम लिखे हुए हैं, ठीक है। जो भी हम नया पैकेज इंस्टॉल करेंगे वो भी यहाँ पे आएगा। ये बाय डिफॉल्ट कुछ पैकेजेस दे रहा है हमें कि भाई एक एप्लीकेशन बनाने के लिए इन पैकेज की जरूरत पड़ सकती है, खुद से उसे इंस्टॉल करती है। तो नोड मॉड्यूल क्या होता है, हमारे पास इसमें वो पैकेज जो इंस्टॉल करते हैं, वो पैकेज यहाँ पे आके ऐड होते हैं, उनका नेम ऐड होता है पैकेज डॉट जेसन के अंदर। और वो पैकेज इटसेल्फ इस सिस्टम में कहाँ पे डाउनलोड होता है, इस नोड मॉड्यूल के अंदर। तो npm इंस्टॉल जो कमांड हम आगे यूज करेंगे, कोई भी पैकेज इंस्टॉल करेंगे, वो करेगा क्या कि भाई उस पैकेज को डाउनलोड करेगा और ऐड कहाँ पे कर देगा, नोड मॉड्यूल के अंदर, सिंपल, ठीक है। क्योंकि हम अब सीडीएन वाला काम नहीं करेंगे, हमारा डायरेक्ट क्या होगा, उसको डाउनलोड करने वाला काम होगा। और डाउनलोड करके वो कहाँ पे जाएगा, नोड मॉड्यूल में, और उसको छेड़ेंगे भी कभी नहीं, कभी भी हम इस फाइल को ओपन नहीं करेंगे। ये आज गलती से ओपन कर लिया हमने, ऐसा समझ लो। और ये फाइल हमारी अनट्रैक होनी चाहिए, और अनट्रैक कैसा चलेगी, ये हाईलाइटेड नहीं होगी, बाकी फाइल सारी हाईलाइटेड है। ये फाइल ऐसे, यहाँ पे एक फाइल क्रिएट करेंगे डॉट env, जहाँ पे हम कुछ क्रेडेंशियल्स को रखते हैं जो कि सीक्रेट कीज होती हैं हमारी। तो वो चीजें हमारे भी, उनको भी ट्रैक नहीं करेगा, वो ऑलरेडी यहाँ पे गिट इग्नोर में यहाँ पे हैं, आप देख भी सकते हो, जो डॉट env करके कुछ फाइल्स हैं जो उसने इग्नोर की हुई हैं। तो ये चीज है। तो ये हमारा ओवरव्यू है पूरी एक रिएक्ट ऐप का, कौन सी फाइल क्या काम करेगी और हमने क्या करना है ना। यहाँ तक अभी कोई माइंड में सवाल या कंफ्यूजन हो तो काइंडली आप पूछ सकते हैं, फिर हम आगे चलेंगे अब यहाँ से, थोड़ा सा आगे कूच करते हैं। सर इसका वेब पेज का नाम रिएक्ट ऐप ही रहेगा और इसकी फैब आइकन भी। आज हम नाम करते हैं इसका नाम सादाबाज, ये लो इंडेक्स डॉट एच टी एम एल में है, यहाँ पे चेंज कर दिया। ओ भाई कैपिटल भी क्या सारे, ये लो जी, डन है। ये क्या हो गया, तो वही टाइटल जो आपने हेड में डिफाइन किया था,
उसको चेंज कर दो, ये आइकन भी चेंज कर दो चाहे। जी सुमित, आपका हैंड रेज है। सर अगर हमें कोई कस्टम फाइल बनानी हो जिसे हमें गिट पे अपलोड नहीं करना हो, गिट इग्नोर की तरह, तो मतलब वो कैसे हाँ, करेंगे? एक फाइल दो, उसका पाथ दे दो वहां पे, सिंपल। देखो यहाँ पे फाइल है ना, अब मैं दिखाता हूँ आपको। गिट इग्नोर में मतलब वो पाथ दे दें उसका। हाँ हाँ, जैसा कि ये है ना, ये फाइल ट्रैक हो रही है पैक ऐप डॉट जेएस, यहाँ पे देख रहे हो, ये ऐप डॉट जेएस की चेंजेस यहाँ पे आ रही हैं। तो इस गिट इग्नोर में आओ, यहाँ पे उसका पाथ दे दो, यहाँ पे जाओगे, आई थिंक यहाँ पे सजेशन नहीं दिखाएगा, सबसे मुश्किल काम यही होता है इसका। तो मैं जैसे कहता हूँ ऐप डॉट डॉट जेएस, इसका पाथ अगर यही बन रहा है जो मैंने लिखा है तो इसको इग्नोर कर देगा। अ, अभी शायद ये बन नहीं रहा है, ये रूट में यहाँ से, लेट्स सी, क्योंकि इसमें वो फाइल वाला काम नहीं होता। तो इसका हल हमारे पास, चलें एक फाइल क्रिएट करते हैं। ऊपर जो है मतलब वहां पे वो नोड मॉड्यूल के साथ pnp डॉट जेएस वगैरह है, हम्म, इधर ये इन शायद हम फ्यूचर यहाँ पे है ही नहीं वो फाइल, इन फ्यूचर आएंगी कभी, ऐसी फाइल एग्जिस्ट करती हैं, तो इसलिए वो कह रहा है इसमें आना चाहिए, कोई एक्सटेंशन करनी पड़ेगी जो हमें पाथ दिखाएगा इसका, ताकि हम इजीली खुद से इसको डिफाइन कर पाएंगे। अभी मैं आपको हाँ ये दिखाता हूँ कि लेट्स सपोज अगर मैंने इसको यहाँ पे कमेंट कर दिया तो ये ट्रैक हो जाएगी, यहाँ पे देखना क्या होगा, ये चीज दिखाएगा हजारों में। ये देख रहे हो, वीएस कोड ने भी कह दिया कि भाई ये गलत काम हुआ है यहाँ पे, और ये भी ट्रैक कर रहा है यहाँ पे, भर के दिखाएगा हमें, फाइल हजारों में चली जाएगी चेंजेस, जो कि गलत चीज है। अब इसको ट्रैक नहीं कर रहा और यहाँ पे ये अनहाईलाइट हो गया, ठीक है, वो दिख रहा है, ट्रैक होना शुरू होगी चेंजेस, 10 के चेंजेस है, हर फाइल की चेंजेस आ गई आपके पास। यहाँ पे ये देखो, इसकी फाइल ही फाइल है, फाइल ही फाइल है। जैसे ही मैं इनको करता हूँ तो बस आपने पाथ देना है, रिलेटिव पाथ उसका जो भी बनेगा। एक्सटेंशन यहाँ पे काम शायद करती नहीं है, इसके लिए कोई ना कोई तो वे होगा, ऐसे तो नहीं है, कभी खेड़ा नहीं है इसको इतना, बट ये है कि देखना पड़ेगा उसको। हर ऐप ने यहाँ पे पाथ डिफाइन करना है, जो भी होगा उसको इग्नोर करना चाह रहे हैं वो इग्नोर हो जाएगा। अच्छा, कोई और इसके अलावा कोई कंफ्यूजन? चले सही है, आगे फिर मूव करें। अब हमने ऐप इंस्टॉल कर चुके हैं, सारा कुछ देख चुके हैं, अब काम कैसे करना है, अब इसको थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं। इंडेक्स डॉट जेएस की फाइल है, इसमें कोड क्या है? ये बात तो ठीक है, यहाँ पे हमने रिएक्टॉम का पैकेज से एक रूट क्रिएट किया है, यहाँ पे एलिमेंट को गेट करके यहाँ पे रेंडर करवा दिया। इसके अंदर है एक रिएक्ट डॉट स्ट्रिक मोड, ये आई थिंक सो मिला था 16 के अंदर, 16.1 या 16.3 के अंदर ये चीज ऐड की थी इन्होंने, डिस्ट्रिक्ट मोड वाली। ये काम क्या करता है, इसमें एक ऐप डॉट जेएस का कंपोनेंट कॉल हो रहा है, यहाँ पे एक मैं कंसोल लगाता हूँ जावास्क्रिप्ट का जो लगाते हैं, मैं कहता हूँ कि यहाँ पे वर्किंग, इसको आ जाओ, अभी आप यहाँ पे कंसोल में जाओ, इंस्पेक्ट करके ये इंस्पेक्ट कर लो, ये कंसोल है, यहाँ पे देख रहे हो, ये वर्किंग क्या हो रहा है, 2 टाइम्स यहाँ पे रेंडर हो रहा है, फिर दोबारा रिफ्रेश कर लो, ये 2 टाइम्स क्या हो रहा है, रेंडर हो रहा है, क्यों? सो ये हो रहा है हमारे पास इस इंडेक्स डॉट जेएस के अंदर, जो आपने रिस्ट्रिक्ट मोड के अंदर ऐप को रखा हुआ है, ये इसकी वजह से ये करता है क्या है, कुछ एडिशनल चेक्स लगाता है, ठीक है, कुछ एडिशनल चेक होते हैं, मतलब हर कंपोनेंट को 2 टाइम वैलिडेट करता है। अगर मैं अपनी ऐप को इससे निकाल दूं, जैसा कि मैंने यहाँ पे इसे रिमूव कर दिया, शिफ्ट आल्ट एफ, तो अभी आप देखोगे कि अब ये सिंगल टाइम रेंडर हो रहा है कंपोनेंट, हमारा एक ही लॉग आ रहा है। अब वो एडिशनल चेक था ना, वो हट गया इससे, डन है। तो ये तो हमारे इंडेक्स डॉट जेएस में चीजें हैं, बाकी इसमें कुछ भी नहीं है। अब हमारा जो मेन काम है वो स्टार्ट होता है कंपोनेंट से, यहाँ पे स्मिथ, आपका हैंड रेज़ है। सर हमें इसे यूज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए फिर? नहीं करना चाहिए यार, एमी ऐप का हर कंपोनेंट 2 टाइम रेंडर होगा, अगर कोई स्ट्रिक्ट रिएक्ट अपने करवाना है तो फिर कर लो, वरना नहीं, मैं तो हटा देता हूँ इसको, नहीं करता यूज। ऐसा भी कौन सा आप कोई सिक्योर ऐप बना रहे हो कि उस पे एक एक्स्ट्रा, हर चीज देखो, एक कंपोनेंट सिंगल टाइम रेंडर हुआ और एक 2 टाइम रेंडर होगा, तो
थोड़ा एग्जीक्यूशन में तो कंपाइलेशन में लगेगा ना टाइम तो। इस परस्पेक्टिव में कह लो कि रेंडरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से कि आप सिंगल ही करवा रहे हो, कोई मसला नहीं। चलो ठीक है, आगे चलते हैं। तो अभी इसके अलावा अ, अभी हमारा एक ऐप का कंपोनेंट बना हुआ है। अब ये कंपोनेंट हमने कैसे बनाने हैं, ये कैसे बनेंगे, क्या करना है, तो हम हमेशा काम करेंगे अपने इस एसआरसी के अंदर। इस एसआरसी में कोई नया कंपोनेंट बनाएंगे, जैसे कि आपकी ऐप का हेडर होता है, तो आपने यहाँ पे न्यू फाइल पे क्लिक किया, आपने लिखा यहाँ पे हेडर। ये नेमिंग कन्वेंशन है इसकी कंपोनेंट नेम की। मैंने फिलहाल जैसे कि पास्कल में लिखा, चाहे आप स्मॉल में लिख लो, इट्स अप टू यू, पर मैं लिखा .jsx। ठीक है, यहाँ पे एक एम्प्टी फाइल क्रिएट होगी है। अब यहाँ पे कंपोनेंट बनाएंगे जो कि रिएक्ट का कंपोनेंट होगा। अब वो किस तरह बनेगा, वो कुछ इस तरह बनाना है। कॉन्स्ट, आपने नाम लिखना है यहाँ पे कंपोनेंट का। हेडर मैंने लिख लिया, जैसा कि ये मैं एक एरो फंक्शन बनाऊंगा यहाँ पे, और हर फंक्शन कुछ ना कुछ रिटर्न करता है, मैंने रिटर्न करवा दिया। फिलहाल यहाँ पे मैंने एम्प्टी फ्रेगमेंट की है यहाँ पे रिटर्न। और यहाँ पे आप कह दो h1 में ये क्या है, एक हेडर कंपोनेंट है, इसको फॉर्मेट कर लो। ये एक्स्ट्रा स्पेसिंग थी इसलिए हमें यहाँ पे दे कर दिया था। अब ये यूज कैसे करना है, अब मैं कहीं और कैसे यूज करूंगा, अब उसका वे है। दो कंसेप्ट यूज होते हैं, एक होता है इंपोर्ट का और एक्सपोर्ट का। आपको बाय नेम पता है कि जब कोई चीज हम भेजते हैं तो एक्सपोर्ट करते हैं, जब कोई चीज अपने पास मंगवा रहे हैं तो इंपोर्ट कर रहे हैं। सेम वैसे ही अगर मैं इसको यहाँ से कहीं और भेजना चाहता हूँ, पूरी ऐप में यूज करना चाहता हूँ, तो एक्सपोर्ट करूंगा। ये मैंने एक्सपोर्ट किया। यहाँ से हम दो वेज हैं, एक डिफॉल्ट है। फिलहाल मैं डिफॉल्ट के साथ करके दिखाता हूँ। मैंने यहाँ पे उसका नेम लिख दिया। इसका मतलब क्या है कि मैंने जो फंक्शन बनाया यहाँ से मैंने एक्सपोर्ट कर दिया, कहीं भी यूज कर लो, गेट कर लो। इसका नेम कॉपी करो, मैं जैसे यहाँ इंडेक्स डॉट में दिखाना चाहता हूँ ना, तो आप खैर इंडेक्स के बजाय कहीं भी कॉल कर लो यहाँ पे। फिर करना क्या होगा, आपको कुछ इस तरह करना होगा इसको। ये मैंने क्यों कर रहा हूँ, इसकी एक रीजन है हमारे पास, मैं आपको बता देता हूँ अभी। ठीक है, ऐप सक्सेसफुली कंपाइल्ड है। यहाँ पे आपने एक एंगल ब्रैकेट लगाई, नेम लिखा, स्लैश, सेल्फ क्लोजिंग कर दिया उसको, मतलब कंट्रोल स्पेस प्रेस किया। इसकी हमारे पास सजेशन आ गई कि भाई कहाँ से आ रहा है। ये क्लिक करने पे ये इंपोर्ट हो गया, उसका नेम आया, फ्रॉम उसका पाथ आ गया रिलेटिव। और अभी आप जाके देखोगे ऐप में, यहाँ पे ये हेडर कंपोनेंट, वो हेडिंग आपकी रेंडर हो रही है। अच्छा, यहाँ पे ये चीज क्या है, इसे बोलते हैं फ्रैगमेंट। ठीक है, फ्रैगमेंट क्या होती है कि हमने अपने पेरेंट कंपोनेंट को रेंडर करने के लिए रैप करना होता है, जस्ट लाइक अ रैपर बिहेव करता है। एम्प्टी फ्रैगमेंट का एक स्पेसिफिक पर्पस होता है, वो आगे देखेंगे। फिलहाल ऐसे मैंने रैप किया था। मकसद ये था यहाँ पे रैप करने का, एक सिंगल पेरेंट होना चाहिए। अगर मैं इसको ना लगाऊं तो मुझे क्या करेगा, यहाँ पे एक एरर थ्रो करेगा। ये एरर यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ भी नजर आएगा। तो कह रहा है कि मॉड्यूल फेल्ड। वो इसीलिए फेल हुआ कि भाई यहाँ पे एक खुद बता रहा है कि भाई डिड यू वांट टू जे एक्स फ्रैगमेंट, मतलब एक सिंगल पेरेंट होना चाहिए, दो सिबलिंग्स ना हो उसके। मतलब यहाँ पे एट अ टाइम आप दो चीजें नहीं लिख सकते। ठीक है, सिंगल होना चाहिए। जब भी आप यहाँ पे सिंटेक्स गलत है और यहाँ पे डॉट नहीं आएगा, इसको हटा दो। तो ये चीज है, एक ही उसमें रैप करना, मतलब एक डिव होनी चाहिए। आप इसे डिव भी दे सकते हो, कोई मसला नहीं है। ये लो, डिव भी काम करेगी सक्सेसफुली, बट डिव हम यूज नहीं करते, उसका एक इशू है। तो यहाँ पे अब हमारे कंपोनेंट्स बनेंगे। अभी मैंने कंपोनेंट बनाया था यहाँ पे हेडर डॉट जीएसएक्स करके, इसको मैंने कहा था डिफॉल्ट एक्सपोर्ट। अगर मैं इसको इस तरह नहीं करता, लेट्स गो, मैंने यहाँ पे लगा दिया अगर एक्सपोर्ट, तो अभी भी एक्सेसिबल है, कहीं भी आप इसे एक्सेस कर सकते हो। इसका नेम क्या करो, आप कॉपी कर लो। अब जहाँ पे यूज कर रहे थे उसने एरर थ्रो कर दिया। यहाँ पे देख रहे हो कि इम्पोर्ट एज हेडर वाज नॉट फाउंड, इसे मिल नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने उसका इम्पोर्ट का वे चेंज कर दिया। इंडेक्स डॉट जेएस में आ जाओ, अब इसको आपने यहाँ पे ऑब्जेक्ट में रैप करना पड़ेगा। अभी आपको इसे रन करने पे सक्सेसफुली ऐप वैसे ही चल रही है। तो अगर आप उसे डिफॉल्ट एक्सपोर्ट कर रहे हो तो आपको इंपोर्ट के टाइम पे ऑब्जेक्ट में से डी स्ट्रक्चर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अगर आपने जस्ट एक्सपोर्ट किया तो फिर आपको वो एक ऑब्जेक्ट देगा, और ऑब्जेक्ट के अंदर से आप क्या करोगे, इसको डी स्ट्रक्चर करोगे। सिंपल, ये काम है। यहाँ तक क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं है? सर सर हम वो बात सर हम हर कंपोनेंट के लिए जुदा फाइल बनाएंगे। हाँ,
अब हमारे कंपोनेंट, जैसे पहले आप सेक्शन के लिए div लेते थे ना, अब हर एक के लिए अपना एक अलग कंपोनेंट बनेगा। यही तो चीज है कि हमें ये कंपोनेंट फीचर देता है कि हम हर चीज को कंपोनेंट में रख सकते हैं, छोटी से छोटी चीज को भी जैसा बनाना चाहते हैं ऑन द बेसिस ऑफ। अब इससे होता क्या है, जैसा कि एक डिजाइन है वो मल्टीपल टाइम रिपीट हो रहा है, आपने एक कंपोनेंट बना लिया, सिर्फ उस कंपोनेंट को कॉल कर लो, जैसे मैंने कॉल किया, यहाँ मैं क्या कर रहा हूँ, कॉल कर रहा हूँ, अगर मुझे ये हेडिंग चाहिए काफी जगह 10 जगह, मैं बस यही कॉपी करके वहां डिफाइन करूंगा तो वहां भी शो हो जाएगा। तो रिपीटिशन कम हो गई। वरना क्या होता है, मैं पूरी पूरी टीम कॉपी करता है, वहां जाके पेस्ट करता है, वो अगेन एक हमारे पास री रेंडरिंग और एक एडिशनल काम हो रहा होता है ना। अब काम एक दफा किया, उसको रीयूज करेंगे। तो इससे हुआ क्या कि हमारे जो कंपोनेंट बेस्ड सिस्टम है, इससे हमारी कोड की रीयूजेबिलिटी क्या होगी, यहाँ पे इंक्रीज हो गई है। तो यहीं तक अभी हम स्टॉप करेंगे अपने इस वर्किंग को, और कह लो कि जस्ट लाइक अ ब्रेक तो नहीं है। हम 12 11 तक का टाइम है आप सबके पास। आपने करना क्या है, अपनी स्क्रीन में जाके पहले मेक श्योर करना है कि नोड इंस्टॉल्ड है, npm वहां पे है। फिर आपने कमांड क्रिएट जो करनी है ना, मैं यहाँ चैट बॉक्स में लिख रहा हूँ, ये आप एक फाइल बना के रन करेंगे, npx क्रिएट हाइफन रिएक्ट हाइफन ऐप, और इसका नाम आप दे देना जो भी चाहो, रिएक्ट ऐप। ये आपके पास ये कमांड रन करोगे तो आपके पास एक ऐप क्रिएट होनी चाहिए। फिर आपने करना क्या है कि सीडी करना है और वहां लिखना है रिएक्ट हाइफन ऐप। फिर आपने करना है npm स्टार्ट, और फिर आपके पास स्टार्ट होनी चाहिए। तो यहाँ तक काम करोगे, फिर आपने करना है उसको क्लीन। जो फाइल मैन्यूड आई थी आपको थोड़ा बहुत याद होगा, आपने वो क्लीन करके एक ऐप रेडी करनी। डन है। तो अभी ये सारा काम करेंगे, ऑलमोस्ट 11 तक का टाइम दे रहा हूँ, अभी 11 मिनट ही है। तो अगर सबके पास इंटरनेट स्टेबल हुआ ना तो तब तक ये हो जाएगा। तो 10 15 मिनट में नेक्स्ट जो हमारे पास है उसमें आपने इंस्टॉल करके रेडी करना है। तो सब फिर स्टार्ट हो जाए, जहाँ पे किसी का इशू आता है मुझे बता देगा वो। तो अभी सबके सब काम करेंगे। सर मेरे यहाँ एरर आ गया, npx बोल रहा है कि नॉट फाउंड ऐसे। अच्छा ठीक है, अपनी स्क्रीन शेयर करो जरा, क्या इशू है देखते हैं। अच्छा जी, ये इशू आ रहा है। एक काम करो, ऊपर जाओ, थोड़ा स्क्रॉल करो। आपने कमांड क्या रन की पहले मुझे वो दिखाओ। एक मिनट रुको, एक मिनट रुको। npx क्रिएट रिएक्ट आपने थोड़ा टॉप पे करो, एरर स्टार्ट कहाँ से हो रहा है ये। ऊपर, बस यही है। दोबारा एक काम करो, क्लोज करो ये।
VS कोड क्लोज करो। सर दोबारा ओपन करूं? हाँ हाँ, उस फोल्डर में जाओ। अच्छा, ये हटा, ये फोल्डर डिलीट कर दो। हम्म, यहाँ पे कमांड लिखो अभी, npx क्रिएट हाइफन रिएक्ट हाइफन ऐप स्पेस। हम्म चल ठीक है। यहाँ पे रुको, यहाँ पे एरर आया, कह रहा है कि भाई npx can't be load because running script is disabled on the system। यहाँ पे आपके पास जो है ना वो npm इंस्टॉल ही नहीं है। एक काम करो, विंडोज में क्लिक करो, यहाँ पे cmd में जाओ, सर्च पे जाए, निकाल लो cmd, हाँ। और यहाँ पे लिखो नोड हाइफन हाइफन वर्जन स्पेस हाइफन हाइफन, हाँ। तो इंटर, मेक श्योर डन हो गया। अब यहाँ पे लिखो सेम npm हाइफन हाइफन। हम्म तो ये रहा हमारा। आई थिंक जहां तक मुझे जो लग रहा है ये ग्लोबली इंस्टॉल नहीं है। एक काम करो, इस cmd को एज अ एडमिनिस्ट्रेटर, क्या कहते हैं, वो रन करो। एडमिनिस्ट्रेटर रन होगा ना, फिर इशू सॉल्व हो जाएगा हमारा। हाँ, एडमिनिस्ट्रेटर रन कर लो उसको, यहाँ cmd में जाके राइट क्लिक करके, हाँ। मैं अभी आपको कमांड देता हूँ, जस्ट वेट अ मोमेंट। मैं देख लूँ नाम उसका, इंस्टॉल npm ग्लोबली विंडोज। इसके लिए हमारे पास जो है वो कमांड है। हम्म। कमांड कमांड थी, अच्छा रन करो, ठीक है। आप जाओ cmd पे, जो एडमिनिस्ट्रेटर आपने रन किया। यहाँ पे लिखो npm स्पेस इंस्टॉल स्पेस -g स्पेस npm। एंटर कर दो फिर, देखते हैं कैसा गया। ये करेगा इंस्टॉलेशन, उसके बाद चेक करते हैं क्या इशू रिजॉल्व होता है कि नहीं। अभी इसको इंस्टॉल होने दो। अभी तक इंस्टॉल नहीं हुआ, जाता टाइम नहीं लेता, या फिर आपका इंटरनेट स्लो चल रहा है? नो सर, इंटरनेट तो सही चल रहा है। बस ठीक है, से इंस्टॉल होने दो।
इंटरनेट तो 15 Mbps चल रहा है। सही है। बस ठीक है, इसे इंस्टॉल हो जाने दो, उसके बाद फिर देखते हैं। इससे इशू रिजॉल्व हो जाएगा। उसे एनपीएम जहाँ पे कर रही हो ना, ग्लोबली नहीं मिल रहा। इंस्टॉल तो है बट ग्लोबली इंस्टॉल नहीं है, मतलब पूरी सिस्टम के लिए वो एक्सेसिबल नहीं है। अभी हम ग्लोबली इंस्टॉल कर रहे हैं उसको, पूरे सिस्टम में एक्सेसिबल होगा, कहीं भी रन करोगे तो कमांड। इससे इशू वो रिजॉल्व हो जाएगा। अच्छा, स्मिथ मुसव्विर आली आप लोगों ने कर लिया इंस्टॉल? सर वो कमांड तो बताएं, वर्जन चेक करने वाली, npm//वर्जन। हम्म। सर मेरा ओपन हो लो, गया। अभी इंस्टॉल किया है? जी सर, पूरा अभी प्रोजेक्ट बनाया है। ठीक है। सर ये आ गया, एडिट तो वन सही है। पैकेज अब एनपीएम। जाके वीएस कोड क्लोज कर दो, वो जाके वीएस कोड क्लोज करो, दोबारा ओपन करो, फिर इसमें रन करो कमांड ये दोबारा। दोबारा रन की कमांड आपने भी? तो मेरे काम करो, वीएस कोड क्लोज कर दो ये, वीएस कोड नो क्लोज सर, करो। मैंने क्लोज किया था लेकिन ये हिस्ट्री दोबारा रिस्टोर हो गई है इसकी। मैं करता हूँ, क्लोज कर दो। उस फोल्डर में जाओ, यहाँ पे इसको ओपन करो। यहीं पे ना वो कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर लो बस। वीएस कोड में नहीं, कमांड प्रॉम्प्ट यहाँ ओपन करो। जस्ट वीएस कोड आने दो, इस फोल्डर को कमांड प्रॉम्प्ट में ओपन करो। हाँ, यहाँ पे कमांड रन करो। हाँ, ये सेम इशू आ रहा है इनका भी, ग्लोबल इंस्टॉल हो गया इसको। सर यहाँ पर करूँ? हाँ, यहाँ पे वो कमांड रन करो। सुमित आपका हैंड रेज है। मेरे में इंस्टॉल नहीं हो रहा है, कह रहा है npm इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज एन इंटरनल और एक्सटर्नल कमांड, आपके में एनपीएम ऑपरेबल इंस्टॉल्ड प्रोग्राम और नहीं है, फेच फाइल। तो एनपीएम इंस्टॉल करो पहले। नोड इंस्टॉल इंस्टॉल्ड है? नहीं हो रहा है। नहीं सर, वो नोड, भी नहीं है। तो वो भी करो ना पहले भाई। तो अगर वही नहीं है तो फिर ठीक कैसे है। होगा? हाँ, यहाँ पे कमांड रन करो। एक मिनट, यहाँ पे हाँ बस सही है। यहाँ पे सेम एरर। यार ग्लोबल इंस्टॉल हो चुका है, इसका अब एक ही हल है कि सिस्टम को एक दफा ना हाँ, सिस्टम एक दफा आप जाके बंद करके दोबारा चला लो, मे बी होपफुली इशू रिजॉल्व होना चाहिए। सर मेरे सर साथ क्लास भी के यही बाद किया करूँ? था, फिर अब हो गया रिजॉल्व। क्या ग्लोबल इंस्टॉल ये किया है? नहीं सर, ये पावर शेल पे जाके जो है एक कमांड लिखनी पड़ेगी, ये मैंने चैट जीपीटी से देखी है। हाँ भेज दो, दो तीन भेज दो सारे। उसका क्या होता है, इन्वायरमेंट वेरिएबल, उसको सेट करवाया होगा मे बी। वो भेज दो, यहाँ चैट में भेज दो। इसका भी करवा दो वो रिजॉल्व हर दफा। ये पावर शेल में एडमिनिस्ट्रेटर करके फिर हो जाएगी। हाँ कर लो, बेहतरीन। मुझसे फिर एक काम करो, ये कमांड इन्हें, बल्कि अपनी स्क्रीन शेयर की हुई है, इन्हें भी करवा दो। सर कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर लिखूं? नहीं, पावर शेल में। पावर शेल जहाँ सीएमडी ना, वैसे ही पावर शेल है, पावर शेल में जाके वो रन कर लो। हाँ, पावर शेल को एज एडमिनिस्ट्रेटर रन कर लेना, वो भी सही है। हाँ, इसको इसमें जाके वो रन करो कमांड जो चैट बॉक्स में भेजी है। तो अब वाई लिखो।
बस हो गया अब। अब जाके उधर जाओ, वीएस कोड में सीएमडी में जाके रन कर लो। सर बस से बंद करूँ पावर शेल को? हाँ बंद कर दो, कोई मसला नहीं। अब तो इंस्टॉल, उसने कुछ सेटिंग अपडेट करनी होती है और कुछ नहीं। बाय डिफॉल्ट वो हर एक में डिफरेंट होती हैं, तो करनी पड़ती है बाय डिफॉल्ट आपको फर्स्ट टाइम, फिर कभी नहीं आता वो। सर दोबारा इसने जो है वो हिस्ट्री रिस्टोर कर दी। नहीं यार, इसके पॉसिबल तो नहीं है। दिखाओ क्या, यहाँ पर रन करो दोबारा जरा। यहाँ ऊपर सारा जो लिखा था पहले। एक मिनट, यहाँ रुका करो, npx। हम्म होना तो नहीं चाहिए, फिर सिस्टम को रिस्टार्ट करके आना अगर अभी भी आता है तो। बड़े पंगे हैं कभी कभी इसके। ये वन ना लिखो, एक काम करो, चलो खैर लिखते हो, कोई मसला नहीं है। सर हो गया शायद। हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया, वाई लिख दो। यस, हो गया। बस सही है। इसके इन्वायरमेंट वेरिएबल के पंगे लेने पड़ते हैं समटाइम, उसके भी पाथ अलग हो जाते हैं, वो बड़ा अजीब लगता है वो भी। सर ये प्रॉब्लम एक बार आएगी या बार बार आएगी? बस अब नहीं आएगी, अब आपकी जिंदगी क्लास सफल हो फोन गई है। के लिए सर सर। अब हो रहा है इंस्टॉल, बस ठीक है, होने दो। अब आप जिंदगी के आनंद लो, अब किया है, क्रिएट है। चलो यार, सुमित आपका इशू रिजॉल्व हुआ? एनपीएम इंस्टॉल किया आपने? सॉरी, नोट। सर नोड हो रहा है इंस्टॉल। सर बस एनपीएम सही, भी करता हूँ। एनपीएम खुद ही हो जाएगा, आप बस नोट कर लो, साथ ही हो जाएगा उसके, फिर आप रन करना उसको। ओके सर। आई थिंक तो यहीं तक काम करना चाहिए या फिर आगे करें, क्या ख्याल है आप लोगों का, क्या कहते हो? सर यहाँ तक ठीक है। सही है सर यहाँ तक। अच्छा, साहब क्या कहते हैं? साहब मेरी फेवर में बोलेगा, सही है ठीक है। सर यही तक। सर वैसे ही कैपस्टोन ने हालत टाइट कर दी थी। कोई मसला है, चलो सही है। अच्छा एक काम करो, अब इसको ना आपने एक दफा खुद से, यहाँ पे अगर हम खत्म कर रहे हैं, मतलब ये है कि ऐप से फेमिलियर हो के आना। अब जो ये साथ वाली अप्रोच है ना, यही चीज हमें चाहिए होती है। बीइंग डेवलपर 80 टाइम्स मुझे भी इंस्टॉल करनी होता है, मैं खुद एक्सप्लोर कर रहा हूँ फिर उसको। अब मैंने जो पास्ट में इश्यूज फेस किए थे, इसलिए मैंने कहा ग्लोबल इंस्टॉल करके देख लो। ये आता है जब फर्स्ट टाइम करते हैं ना, तब आता है इशू। तो ये मल्टीपल उसके होते हैं, तो कोई ना कोई फिर हमें सोर्स ढूंढना होता है, ऑथेंटिक कोई ये प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व करना है, बस यही प्रोग्रामर है और कुछ नहीं प्रोग्रामर। चले सही है फिर, इस पे काम करें, इसको रिजॉल्व करें, और इस पे कंपोनेंट को एक्सप्लोर करें, जो फाइल्स हैं खुद से कुछ पंगे शंगे लें, और उसके बाद